के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। मुद्रा के लिए हम लोग क्या है, ये सारे ताम झाम जो दुनिया की होती है ना, सब मुद्राओं के लिए होती है। अब मुद्रा क्या है वो समझते हैं, जानते हैं मुद्रा जरा आप लोग, वो करेंसी के बारे में है। और ये मुद्रा भी वही मुद्रा है, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा फर्क है, उस फर्क को मैं बताऊंगा दोनों में फर्क क्या है। और इसको जो समझ गया ना मुद्रा के बारे में, तो व्यक्ति दोनों तरह यात्रा कर सकता है, बाह्य जगत का भी और अंतर जगत का भी। आइंस्टीन ने कहा कि ये सृष्टि, ये संसार जो है केवल दो ही तत्व उसमें कामयाब है, एक एनर्जी है, दूसरा मैटर। उन्होंने कहा था कि E = mc²। इसका मीनिंग ये होता है सृष्टि में कुछ भी नहीं है, केवल दो ही है, एक है मैटर है और एक है एनर्जी। ये आपस में कन्वर्ट होता रहता है। जैसे मैं हूं तो एनर्जी और मैटर से बना हुआ, अगर यहाँ से एनर्जी निकल गई, ऊर्जा निकल गई ना, तो क्या हो गया, केवल मैटर है और मैटर अपने 5 तत्वों में मिल जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ और कुछ भी, दो का ही कमाल है, दोनों को आपको समझना जरूरी है। तो आइए साथियों, मैं चर्चा करता हूं आपको मुद्रा के बारे में। एक बार फिर से वेलकम। और इसमें भगवान शिव जो सारे योग के आदि गुरु हैं, जिसको मैं नमन करता हूं पहले, क्योंकि योग और तंत्र और मंत्र के जितने भी साहित्य ग्रंथ है, उसके एकमात्र अधिष्ठाता आदि गुरु कहते हैं भगवान शिव को हम लोग नमन करते हुए उन्हीं के दिव्य ज्ञान को हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं, आपके समक्ष पहुंचा रहे हैं। तो मैं उसे, इसमें मंत्र दिया गया है, ओम आदिश्वराय प्रणमामि तस्मै येनोपदिष्ठा योग विद्या विराजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ मिच्छोर अधिरोहि पावि। अर्थात मैं उस परमात्मा परम शिव को नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसे परम ज्ञान हठ योग विद्या जो विकसित किया और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथियों, इस जो आपका जो मुद्रा विज्ञान है, इसको मुझे ये चीज करने में और एक इस बुक को लिखने में मुझे लग गया लगभग 20 साल, 20 ईयर। वाई इसका केवल वजह एक ही था, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला था। मेरा रिसर्च मैंने मंत्र विज्ञान पे किया, मंत्र योग की वैज्ञानिकता पे की और मंत्रों पे, क्योंकि इस मुद्राओं का वर्णन हठ योग के ग्रंथों में नहीं मिलता। इनका वर्णन मिलता है तंत्र शास्त्र में और मंत्रों के ग्रंथों में। जब तंत्र और मंत्र ग्रंथों का जब मैंने अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि ऋषियों ने अद्भुत ज्ञान दिया है। और उस अद्भुत ज्ञान को भी जानने के बाद मुझे लगा कि अब मैं जो ढूंढ रहा था, वो ढूंढने वाली विद्या मुझे यही मिल गया। फिर मैंने पूरे कोरोना काल में 2 बुक्स को मैंने कंपाइल किया था। एक मेरा ये मुद्रा विज्ञान था और एक मेरे 700 पेज की अपनी मेरी योगामृत मोटी बुक थी। वो 2 बुक को मैंने कंपाइल किया पूरे। मुझे ये पता नहीं चला कोरोना होता क्या है, क्योंकि मैं केवल कमरे में बंद होकर सारे काम किया। खैर, ये वो बात थी। अब मैं आगे चलता हूँ, प्रार्थना करते हुए भगवान शिव का। नेक्स्ट कीजिए। हमारे जो मुद्रा है, जितने तंत्र और मंत्र ग्रंथ है, उनमें बड़े सार रूप में मुद्राओं के बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इसके बारे में कहा गया है, प्रीतिदम योगिनम चय दुर्लभम मरुतामपि। कहते हैं कि पूरे सारे ग्रंथ और शास्त्रों में ये विद्या योगियों को आनंद देने वाले और देवताओं को दुर्लभ है। मतलब इतना महत्वपूर्ण है मुद्रा। बिना मुद्रा के सृष्टि में कुछ भी नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। बिना मुद्राएं के यहाँ पे एक पत्थर भी नहीं हिलता। यहाँ पे मुद्रा जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट। और आप लोग जो बैठे ना, अलग अलग मुद्राएं बैठे हैं, एक दूसरे को ऐसे हाथ रखे हैं और कोई तो एकदम बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसे मत बैठना, बस क्रॉस करके। इस क्रॉसिंग में प्रॉब्लम यह है कि आप मेरे से ले नहीं पाएंगे, आप अपने आप को लॉक कर रहे होंगे, क्योंकि ये मुद्राएं जिसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज की लाइफ में बड़ा महत्व है। मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे बात को कौन कट काट रहा होगा, कौन सुन रहा होगा, कौन देख रहा होगा, कौन जान रहा होगा। ये सारे मुद्राओं के बारे में इसी को मैं आज बताने वाला और मैं आपको सिखाने वाला हूं। मुद्राएं, मुद्रा के बारे में क्या है, मुद्रा आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति का साधन है। अर्थात हमारे अंदर की आत्मा की पावर, आत्मा की शक्ति कैसी है, ये अभिव्यक्त हो बाहर की जगत में, बाहर की दुनिया में, ये संभव होता है हमें मुद्राओं के द्वारा। व्यक्ति की कार्यशैली, उसकी एक्टिविटी, सारी शारीरिक संचालन, आंखों की, नाकों की, कान की, पूरी बॉडी की, वो सारे व्यक्ति की एनर्जी, ऊर्जा, आत्मा की शक्ति अभिव्यक्त होती है इससे। कहा गया है, मोदयंती हृदयंती यया सा मुद्रा यंत्रिता स्वर्णाही धातु मयावा। कहते जिस प्रकार सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, वह मुद्रा है जैसे स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति प्रसन्न होता है। योगी क्या है, मुद्रा को प्राप्त करके आनंद और प्रसन्न होते हैं। कहा गया है, मुद्ध धातु बना है,
मुदम राति लाति इति मुद्रा, जिससे आनंद की प्राप्ति हो, परम आनंद की प्राप्ति हो। उस आनंद देने वाली जो तकनीक है, जो विद्या है, उस विद्या का नाम ही इसमें मुद्रा कहा है। मोद मतलब होता है आनंद, प्रसन्नता। और प्रसन्नता और उस आनंद, सुबह मैंने बात कही थी सुख और आनंद की, वो यहीं से मिलने वाली है। अच्छा, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है, देख कीजिएगा। स्वच्छंद तंत्र में कहा गया है मंत्र तो ज्ञान शक्ति है, लेकिन मुद्रा क्या है? परमात्मा की क्रिया शक्ति है। मुद्रा के द्वारा परमात्मा इस जगत में अभिव्यक्त होता है। मंत्र से हमें शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऊर्जा को संसार में कैसे अभिव्यक्त करना है, कैसे लगाना है, किस दिशा में लगाना है, ये हमें मुद्रा के द्वारा ही संभव हो पाता है। कहा गया है नास्ति मुद्रा समम किंचित सिद्धिदम क्षिति मंडल है। इस पूरी ब्रह्मांड में, इस क्षिति मतलब पूरी पृथ्वी में मुद्रा के समान सिद्धि देने वाला कुछ भी नहीं है। अगर मुद्रा ठीक हो गया व्यक्ति का ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो मुद्राओं के बारे में आया, 2 टाइप्स ऑफ मुद्रा। अच्छा, मुद्रा है क्या? मैंने चर्चा किया है आत्मा शक्ति के अभिव्यक्ति का साधन। हमारा अंदर की आत्मिक शक्ति अभिव्यक्त हो, उसे मुद्रा कहते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में, जो आनंद देने वाला है। एक है रुपया पैसा, दूसरा है शारीरिक स्थिति। आप जो बैठे जिस स्थिति में, ये भी आपकी क्या है? मुद्रा है। कोई प्रसन्नता की मुद्रा में है, कोई गंभीरता की मुद्रा में है, कोई सोने की मुद्रा में है, और उसको सोच रहा है कि पता नहीं अब क्या बताने वाले हैं, क्योंकि मुद्राओं के बारे में बहुत सारे बुक हमने पढ़ रखी है, लेकिन आज कुछ और बताने वाला। रियली मैं आज कुछ आपको डिफरेंट करने वाला हूँ, डिफरेंट बताने वाला हूँ, शायद आप इसकी जान करके आपको अच्छा लगेगा। इसमें रुपया पैसा, रुपया पैसा में क्या होता है? आप किसी को मुद्रा देते हैं और वो आपको क्या देता है? उसके बदले में दूसरी चीज आपको क्या करता है? एक्सचेंज करता है। मतलब किसी चीज को एक्सचेंज करने का, विनिमय करने का साधन है मुद्रा। जो सांसारिक, जो रुपया करेंसी है, वो सांसारिक वस्तुओं को एक्सचेंज करता है, लेकिन हमारी यौगिक मुद्राएं जो है आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्सचेंज करता है। बात समझिएगा। मैंने कहा आपका जो रुपया पैसा, ये जो मुद्रा जो होती है, ये संसारिक वस्तुओं को एक्सचेंज करता है, विनिमय करता है, किसी को देते वो आपको देता है। लेकिन जब आप मुद्रा लगा लेते हैं ना, जब कहते हैं ऐसे, सूर्य भगवान साहब ये मुद्रा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? क्या कहते हैं? बलमय बलमयी देही, ओजोसी ओजोमय देही, वीर्यम तो वीर्यमसि देही। परमात्मा से कहते हैं भगवान हमको आपका वीर्यवान बनाए, ओजस्वी बनाए। तो वहां से ऊर्जा सीधा सविता सूर्य से ऊर्जा आपके जीवन में क्या है? कन्वर्ट। जैसे कहते हैं महाक्रांत मुद्रा कहते हैं। तो मुद्राएं ऐसी, जब आप इतना ही कर लेंगे ना सूर्य भगवान के सामने, आप डेली करके देखिए, आपका हृदय इतना विशाल बन जाए जिसके बारे में परिकल्पना नहीं की जा सकती। गायत्री की 24 मुद्राएं हैं, जिसमें एक मुद्रा ये भी है। इन मुद्राओं की अपनी अपनी वैल्यू है। मुझे पता नहीं था कि इतना इंपॉर्टेंट चीज होती है मुद्राएं, लेकिन जब मैंने देखा और जब इसके बारे में अध्ययन करके जब यहाँ पे गहराई में गया, तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत कुछ है जो समाज के सामने रखना चाहिए इसको। तो ये रुपये पैसे वैसे सूक्ष्म ऊर्जा को आदान प्रदान का साधन हमारे। जैसे देखिए ये भी मुद्राएं, चाहे भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, या जितने भी नृत्य है, उसमें बिना कुछ कहे अगर वो नृत्य करते हुए देखने, अगर नृत्य करती है, तो आप समझ जाते हैं कि जिनकी भाव भंगिमा जो होती है ना, लिखा गया है द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फेस कॉल्ड इज मुद्रा। जो हमारे चेहरे की भाव भंगिमा जो होती है, उसी को हम लोग मुद्रा कहते हैं। और एक एक एक्टिविटी, चाहे वो महिषासुर मर्दनी जो अपना जो नृत्य जब चलती है, उसमें केवल म्यूजिक है, लेकिन आप सब समझ जाते हैं कि क्या एक्शन है, क्या उसकी अभिव्यक्ति है, ऊर्जा कैसे अभिव्यक्त हो रहा है, ये सब कुछ आप जान जाते हैं। ये स्विच बोर्ड की तरह है। मुद्राएं मानव शरीर रूपी महायंत्र का नियंत्रक तालिकाएं हैं। हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को बॉडी में कैसे रेगुलेट किया जाए, स्विच बोर्ड, जैसे के बारे में मैडम बताई होगी, हमारे बॉडी के सारे स्विच बोर्ड होते हैं। इस स्विच बोर्ड को हमें दबाना पड़ता है, यहाँ दबाना नहीं, ओनली पार्ट टच करना पड़ता है। कौन से तार किसके साथ टच कर दे कि एनर्जी कैसे बॉडी के अंदर में इंटीग्रेट हो, कैसे एक दूसरे में चल जाए, प्रवाहित हो, ये सिद्धांत, ये साइंस आपको समझना है। यही साइंस लोगों में भ्रम पैदा किया हुआ है, बहुत भ्रम है। मैंने कहता इस सब्जेक्ट में मैंने 50 से ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन किया। मैंने अलग अलग छोटे बड़े अच्छे जितने भी मेरे पास, अगर कमरे में कभी आए तो लाइब्रेरी देखेंगे तो मेरा और कुछ नहीं, मेरा यही लाइब्रेरी होती बुक की। तो मैंने अध्ययन किया कि लोगों ने क्या भ्रम पाल रखा है। उन भ्रम को हटा करके फिर हमने प्रयास किया कि एक नया स्वरूप आपके सामने लाए और साइंटिफिकली हो।
ये हमने प्रयास किया था। 2 टाइप्स ऑफ मुद्राएं हैं। मैं आपको देखिए आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग और आपका नहीं पूरे परिवार का थेरेपी कर पाएंगे इस तरह तकनीक में बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये 2 प्रकार के प्राण मुद्राएं हैं, एक है प्राणायामिक, दूसरा है अप्राणायामिक। योग की जितने मुद्रा है वो प्राणायाम के साथ किया जाता है और बाकी जितनी हस्त मुद्राएं होती है वो बिना प्राणायाम के करते हैं। आइए इसी प्राणायाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये देखिए 5 तत्व की मुद्रा है हमारे पास, सभी के हाथ है 5 फिंगर से हमारे पास परमात्मा ने दिया है 5। वैसे कहा गया हमारे शरीर में शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। कितने तत्वों से बना है? आप हम सब 5 जानते हैं। आयुर्वेद में 10 एलिमेंट्स हैं और हमारे तंत्र और मंत्र के ग्रंथ कहते नहीं 10 नहीं 24 एलिमेंट से ह्यूमन बॉडी बना हुआ है। बताइए आप हम कौन सी 5 तत्वों के बारे में बात करते हैं? ये 5 जो है आपका केवल फिजिकल एलिमेंट है जिसको आप देखते हैं, और 5 जो आयुर्वेद में वर्णन है मेटाफिजिकल, उसको तो हम देख ही नहीं पाते। और हमारे तंत्र और मंत्र के ग्रंथों में जो 24 एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी बनाया गया है, गायत्री मंत्र के एक एक अक्षरों से 24 तत्व बना हुआ है, ये तत्वों के बारे में तो कोई जानते कि नहीं है। तो रोग दूर कैसे होगा? कोई बात नहीं, जितना जानते उतना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, रोगों का कारण है क्या सबसे पहले, क्योंकि सबको प्रॉब्लम है। रोगों का मूल कारण क्या है? हेलो सराजी, शरीर में विजातीय द्रव्यों का बढ़ जाना है। नेचुरोपैथी जितने भी थेरेपिस्ट हैं सभी लोग एक ही बात कहेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न उसमें कि विजातीय द्रव्य बढ़ा ही क्यों, उसका भी कोई कारण तो होगा। मूल कारण तो वो भी नहीं हुआ भाई। अगर विजातीय द्रव्य बढ़ा तो क्यों बढ़ा ही क्यों? खान पान बिगड़ गया तो इसलिए हो गया। आहार विहार खान पान कुछ भी हो, जितना कर सकते हैं, बहुत सुंदर। अब देखो इसका सिंपल से एक चीज है, हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ये खान पान को रख दो किसी किनारे पे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज देखिए 5 तत्वों में से अभी बहुत सारी बीमारी मैं अभी तुरंत आपके सामने पैदा कर देता हूं। आप गोली क्यों खाते हैं, टेबलेट क्यों लेते हो, आप समझेंगे। 5 तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 है, यस। इन 5 में से मैं एक एलिमेंट को बढ़ाता हूं, देखो प्रॉब्लम कितना सारा क्रिएट हो जाएगा। लोगों को आश्चर्य होगा कि वो गोली हाथ की टेबलेट लेते क्यों है। एक एलिमेंट है अग्नि। पता है आपको शरीर में हमारी अग्नि कितनी होती है? वैसे आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नि है, लेकिन अगर परसेंटेज देखें 100 में से अगर अग्नि को दें तो चलो उस परसेंटेज को निकालें तो हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं उसको। कितना होता है, इसका वैल्यू कितनी होती है? 98.78 कर सकते हैं, ठीक है ना। 98.4 मान लेते हैं। उसको बढ़ाइए थोड़ा सा, कुछ मत कीजिए आप। प्रॉब्लम व्यक्ति कुछ नहीं, सिंपल व्यक्ति बैठे हुए हैं, उसके टेम्परेचर बढ़ाया 99, 100, 101, 102, 103 कर दिया, बस नहीं 113 कर दिया। 113 बहुत ज्यादा, कितना क्या हो जाएगा बताओ? चलो 102, 103, 104 कर दिया, बस इतना ही कर दिया। क्या हो गया? फीवर 105। क्या हो गया? जल्दी बोल जाइए। हाई बीपी, ब्रेन फीवर, बॉडी जलने लग जाएगा आपका, बॉडी में हो सकता है लाल लाल चकत्ते बन जाए, और आपके पेट में अल्सर भी हो सकता है, आपको लूज मोशन शुरू हो सकता है। क्या हुआ था? आप गोली खाएंगे, गोला खाएंगे, क्या फायदा इससे? सिर्फ एक ही चीज था, केवल टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, किसी ने टेम्परेचर कम कर देते सारे प्रॉब्लम सॉल्व था। क्या हमें वो टेक्निक पता है क्या जिससे बॉडी के टेम्परेचर को हम डाउन कर दें? चलो इसको छोड़ दीजिए, हम जल को बढ़ा लेते थोड़ा सा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, केवल तरीका हमें मालूम पड़ जाए किसी तरीका से कि इस तत्वों को बैलेंस कर दिया जाए। जल को बढ़ाइए। बॉडी में जल कितना होता है बताइए? 70% वाटर, 60 to 70% मान लेते हैं। लेकिन इतने में से 70% में से देखिए 70% वाटर क्या सब जल बचा रहा है भविष्य के लिए। पीते कितना बताइए? दिन भर में कहते हैं 2 या 3 गिलास पानी पीते तो भगवान ही भला करेगा उसका ना। जबकि सामान्य क्रम में जीवन में हमारे हम सब की उम्र में कम से कम 8 से 10 गिलास या 11-12 गिलास पानी पीना चाहिए। जरा आप देखिए कितना पानी पी रहे हैं। चलो छोड़िए, हम पानी की कोल्ड की मात्रा को बॉडी में बढ़ा देते हैं, 70%, 75, 80% करते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम होगी बताइए मेरे, जल्दी बताइए। हाजी, किडनी की प्रॉब्लम। और पहले बात देखिए, अब प्रॉब्लम ये हो गया ना, हमें क्या है इसकी एलिमेंट की क्वालिटी पता नहीं, फटाफट में क्वालिटी आपको बताता हूं और रोग बता देता हूं, और आपको व्यक्ति की सारी क्वालिटी की समझ आ जाएगा, और फटाफट मैं मुद्रा बताऊंगा, आप एक थोड़ी देर में सीख जाएंगे
और आप कहेंगे साहब आज तो हमने सब कुछ सीख लिया, आप दुनिया को भी सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये हमारे 5 एलिमेंट हैं। इन पांचों एलिमेंट की एक एक क्वालिटी आप नोट डाउन करते चले जाइएगा। वैसे बुक है, अवेलेबल है, बट आप फिर भी पॉइंट नोट का ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर मैं चाहता हूं अंदर इंडिकेट हो जाए, अंदर इंकित हो जाए और हमेशा के लिए आप सीख जाए। ये 5 तत्व है, पांचों तत्वों के 5 फिंगर हमारे पास है। इन पांचों फिंगर को पहले नाम याद रख लीजिए आप। ये हमारे अंगूठा है, इसको अंगुष्ठ कहते हैं, थंब कहते हैं। नंबर ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? तर्जनी उंगली। यस, वेरी गुड। और ये मध्यमा, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मिडिल फिंगर। ये रिंग फिंगर। अनामिका, जिसका कोई नाम नहीं है, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर। और ये क्या है? कनिष्ठिका। इसका मतलब भी समझते होंगे आप लोग, क्या? पीछे वाले बोले समझ लो। एक नंबर। वाटर, जल। एक नंबर। बड़े अद्भुत, ये जल है और ये क्या हो गया गुरुजी? पृथ्वी। 2 नंबर। जल के साथ तो पृथ्वी भी आने वाला है। बड़ा अद्भुत था। देखिए यहाँ पे जल है, ये पृथ्वी है, ऑलरेडी पृथ्वी यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है ना? और ठंडा दिखा दे तो ऐसे भी आग लग जाती है लोगों को। अरे ऐसे भी फायर, देखो यहाँ पे अग्नि, ऐसी भी फायर है। और सबसे ऊंची क्या है आपकी? आकाश। आकाश। और ये दिखा दे तो तूफान लग जाती, पता है आपको? अगर ये किसी को दिखा दिया तो हिम्मत कैसे हो गए? महल जी खड़े हो जाएगा, सर आपने उंगली कैसे दिखाया मेरे को? तूफान। तूफान मीन्स वायु। याद करने को दिक्कत है क्या? 1 नंबर बचपन याद कर लीजिए। 2 हो गया, इसके साथ क्या हो जाएगा? आपका जाना होता है, गुरुजी बोले बेटा तू तुरंत भाग जा, आप रोक मत। हमारे जमाने में तो क्या है, टॉयलेट तो होता नहीं था, नदी नाला किनारे होता, तो गुरुजी ऐसा कहते कुछ ठीक है बेटा, ऐसा किया अब तो तुरंत भाग जा, तू क्लास छोड़ भाग यहाँ से, क्योंकि दूरी जाना पड़ता था ना। तो कहने का मतलब था ये 2 नंबर, क्योंकि जल के साथ पृथ्वी भी आने वाला है, तो इसके लिए था ये सबसे ऊंची है। ये आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, अगर किसी पेशेंट को ये दिखा दिया और ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया तो बहुत खतरनाक है ये, ठीक है साहब? तो इसको आप याद कीजिए, ये अग्नि है, ये वायु है, सबसे ऊंची हमारी आकाश है, ये पृथ्वी है, और ये क्या है आपका? क्योंकि हमारा ब्रेन मेमोराइज करता है किसी चीज को जब जोड़ के रखेंगे, लाइफ टाइम याद रखते हैं। तो आप इस तरह से इसको याद रख लीजिए और याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अब देखो एक एक एलिमेंट बताता हूं, फिर मुद्राएं कैसे बनेगी मैं उसको चर्चा करूंगा। लोगों का भ्रम क्या है मैं बताऊं। मुद्राएं कभी कोई लोग कहते हैं कि ऐसे करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ऐसे करेंगे तो एनर्जी घट जाएगी। इज ए रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है ये सिस्टम जो है। सिस्टम क्या है, कैसे एनर्जी काम करती है, वो मैं चर्चा करूंगा। साथ ही मैं इस समय बताने में इसलिए मैं आपके लिए सक्षम हूं क्योंकि मैंने अपने लाइफ का कम से कम मैं कह सकता हूं 22 ईयर कम से कम मैंने इसमें पूरे लगा दिया। 22 साल 22 साल मैंने केवल इसको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एनर्जी सिस्टम को समझने में, योग की अलग अलग अंगों को समझने में पूरे जीवन लगाया मैंने। सिर्फ एक चीज की, योग की धाराओं को कैसे तक पहचान लिया जाए, एनर्जी लेवल कैसे पहचाना जाए। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन क्या उसे जी का देखा जा सकता है क्या? उस एनर्जी को फील किया जा सकता है क्या? तो कहीं लगा कि नहीं, इसको कुछ किया जा सकता है। जैसा चाहे फिंगर से हम लोग क्या है मूवमेंट कर सकते हैं। वही मैं आपके सामने सिखाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, और आपको देखा थोड़ी देर बाद लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। नेक्स्ट करिए प्लीज। ये पंच तत्व है, नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक पहले हम लोग एक एक एलिमेंट की क्वालिटी लिख लीजिए। पहले मैं बेग आकर भी वो थ्योरी बताऊंगा, जो थ्योरी मैं समझाने वाला हूं आपको। सबसे पहले यहाँ पे वायु दिया है, पहले वायु लीजिए, एयर लिखिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ये वायु की गुण लिखिए सबसे पहले। वायु के गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, व्यक्ति कैसा होता है, कैसे दिखता है, ये सब मैं एक चीज बताने वाला हूं। और मुद्राएं कैसे लगेगी, साथ में मैं दोनों चीज प्रिस्क्राइब कर रहा हूं। वायु की गुण क्वालिटी होती है, उसे कहते हैं चंचलता, गतिशीलता, निरंतरता। ये वायु की क्वालिटी है, गुण है उसकी, एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसको। क्या है? गतिशीलता। देखेंगे आप लोग बैठे हुए, कुछ व्यक्ति अपना हाथ पर हिला रहा होगा, या कहीं भी बैठे हैं पीछे से कई लोग भी होगा ऐसे, या तो पैर ऐसे मार रहा होगा या उंगली ऐसे लगा रहा होगा। निश्चित समझिए वो कौन सा है, वो वायु है। मतलब वो कभी चुप हो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कभी उधर देखेंगे, झांके देख रहा होगा, इधर देख रहा होगा। तो ये प्राणी के होता है, ये वायु तत्व है। मतलब बॉडी के अंदर जितना मूवमेंट है ना, ये वायु है। अगर मैं हाथ ये हिला रहा हूं, हिल भी रहा है, किसकी वजह से पता है आप लोग को? वायु की वजह से।
अगर मैं बोल रहा हूं ये भी वायु की वजह से आप सुन पा रहे हैं, वायु के थ्रू और हमारे ईथर के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। इसका मतलब वायु किसी गति के लिए क्या है, संवाहक का काम करता है। तो बॉडी में जितनी गति है, जितना मूवमेंट है, वो केवल और केवल किसकी वजह से है, वायु है। अच्छा, दूसरी बात, हमारी जो थॉट्स है ना, विचार जो है, वो भी वायु का ही परिचायक है। कुछ लोग कहते हैं साहब इतना अनवांटेड विचार आता है ना, इतना विचार आता है, मैं तो क्या है वो, लोग कहते हैं पागल हो जाऊंगा। आप तब समझ लीजिएगा आपके अंदर वायु की अधिकता है। बहुत सिंपल डायग्नोसिस आपको इसलिए जरूरी है कि पहचानने आना चाहिए, ठीक है ना। अब वो कंट्रीज बोलेगा ज्यादा, वो बड़बड़ाता है, वो क्या करता है, वो बड़बड़ाता रहेगा। अब सिंपल से कोई व्यक्ति अगर वहां गेट से आए, वो खटखट आएगा, ऐसा धक्का मारेगा, खटखट करेगा, कोई है, अच्छा डॉक्टर साहब आप बैठे यहाँ पे, मैं कब से इंतजार कर रहा था आपको, 1 घंटे से वहीं बैठा। इतना समझ आया नहीं कि बड़बड़ाना शुरू हो गया, छटपटा रहा है, सिंपल है क्योंकि वायु वाले हैं। मैंने कहा था ना, अगर कोई डॉक्टर गेट से बाहर अगर व्यक्ति आ रहा है, पहचान लिया सबसे अच्छा डॉक्टर वही है, अन्यथा 1000, 10,000, 15,000 का जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो डॉक्टर नहीं है, वो कुछ और है। हमें वही पैथी जिंदा करना है जिसमें बिना किसी ज्यादा डायग्नोसिस के हम पूरे उसे क्या करें, रिपोर्ट दे दें। साथियों, हम लोग तो टंग डायग्नोसिस, हम लोग आई डायग्नोसिस, और जाकर कल के दिन बहुत सारे डायग्नोसिस यहाँ पे इन्वेंट करने वाले हैं। हमारे ऋषियों की संपदा है, उसे समाज में फिर से पुनः देना है। निश्चित तौर से हमारी ये संपदा है, उसे करेंगे। आप कहीं भी हॉस्पिटल जाते हैं, एक एमआरआई के लिए 6,000, 7,000, 10,000 की चार्ज पड़ता है। मैं कहता हूँ उस एमआरआई की आवश्यकता नहीं है। हम जो एमआरआई खींच देंगे ना, वो बड़े एमआरआई फाइल खा जाता है। वाई? इसका वजह है कि हमारे ऋषियों की संपदा है, हमें पहचानना पड़ेगा। ये क्या होता है, सृष्टि के संपूर्ण क्या है, सृष्टि का मनुष्य में स्पंदन, बीज का अंकुरन, यहाँ तक गर्भधारण जो होती है माँ के गर्भ में, वो भी वायु की वजह से होता है। यहाँ तक क्या है, शारीरिक और मानसिक गतिशीलता जो होती है, ये वायु के ही परिचायक है। देखिए, शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वायु की वजह से होता है। जो हमारी जो नाड़ी में स्पंदन गति होती है, जो लब डुब की आवाज साउंड देते हैं, ये वायु की वजह से। तो वायु गति का परिचायक है, हमें ध्यान। अच्छा, ये चीज बताइए, शरीर में सबसे ज्यादा गतिशील आर्गन कौन सी है, जो नॉन स्टॉप चलती रहती है, कंटिन्यू? आप लोग विद्वान साहब, हार्ट है, हृदय। देखिए, हृदय एक बॉडी आर्गन है, हृदय। इसका मतलब हमारे थॉट्स को, हमारी विचारों को कोई कंट्रोल कर रहा है, वो आपका क्या होता है, आपका कहीं न कहीं हार्ट से संबंध रखता है वो। यहाँ देखिए, वायु की कुछ क्वालिटी उसके बाद भी लिख दिया है कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, क्योंकि हर एक मैंने साक्ष्य प्रमाण रखा है, ये आयुर्वेद का है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का ऐसा मूल ग्रंथ है जो मानव सभ्यता और मानव की जन्म के साथ कहते हैं कि पंचम वेद की 4 वेद के बाद भगवान ब्रह्मा ने क्या है, पंचम वेद की, उपवेद की रचना की, जिसका नाम था आयुर्वेद। तो आयुर्वेद एक ऐसा वेद है, पूरे सृष्टि के मूल में है, और चिकित्सा का सारी जितने चिकित्सा है उसका आधार यही है। इसमें क्वालिटी है, और उसकी गुण जो है, उसकी जो एनर्जी है, वो स्पर्श है। वायु को जब भी देखना चाहते हैं वायु कैसे, तो स्पर्श से मालूम पड़ती है हमें। ये देखिए, 2 बॉडी ऑर्गन्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक हार्ट है, दूसरा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत होती है। अगर इन दोनों ऑर्गन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम आ गया ना, तो वायु संबंधी विकार हो। हम लोग क्या समझ रहे थे, वायु का मतलब है वो गैस ऐसा बन रहा है, वो वायु है। नहीं, वो वायु नहीं है। आप तो उसे क्या बोलेंगे, वो गैस है। कमाल की बात कर दी, वायु और गैस में अलग अलग कर दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आग बुझ जाती ना, तो वो धुआं निकलती है, और जो गैस निकलती है ऊपर और नीचे दोनों ना, वो आग ना होने की वजह से। लग जब बॉडी में जब मूवमेंट की जब प्रॉब्लम आती है, दिस इज द प्रॉब्लम इज एयर, वो वायु है। हम लोग को समझाया गलत है, समझ गलत पाए हम लोग ना, हम लोग समझ नहीं पाए। कभी कभी ढकार आ रही, बार बार बोलते साहब आपको वायु विकार है। वायु विकार तो है, लेकिन कारण वायु नहीं है, कारण उसकी अग्नि है। आग बुझ गई, धुआं लग रही है, आग लगा दो। क्या लगा दो? आग लगा दो। कहां? वो मैं बताऊंगा कहां आग लगाना है, ठीक है नहीं? कहां कहां आग लगाना है, और पक्का मैं आज आपके अंदर क्या लगाऊंगा, मैं ठीक है, आग लगा के भेजेंगे, ठीक है नहीं, ताकि व्यक्ति जलता रहे, चुपचाप ना बैठे, ठीक है साहब। अग्नि जलनी चाहिए, चाहे हमारे अंदर हो या आपके। एक में चीज शायद ही है सर, आप याद है क्या? नहीं याद है, मैं कभी याद करके बताऊंगा, कहीं तो कहीं किसी भी याद है सर, आग तो लगनी चाहिए, चाहे मेरे यहाँ चीज बताइए सर, जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए। हाँ बोलिए। तेरे सीने में आग हो या मेरे सीने में आग, कहीं भी हो आग जलनी चाहिए।
और जलनी नहीं चाहिए, जलनी हाँ, चाहिए। ठीक है। ताली बजाओ जलनी चाहिए। हाँ, इस हिमालय से कहीं न कहीं कुछ ज्ञान की धारा निकलनी चाहिए। थैंक यू सर। बुझी हुई आग को जलाना है। अगर अग्नि ना हो तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आग को लगाएंगे। तो ये देखिए, आप देखिए वायु वाले का देखो पूरी बॉडी की क्वालिटी में देख दिया है। ये व्यक्ति कैसा होगा अपने आप को पहचान लेना। मैं थोड़ी देर बाद प्रश्न पूछने वाला हूँ। अपने आप को देखो भैया, फोटो सही नहीं निकला है तो खींच के दिखा दो, बराबर वो दिख नहीं रहा है सही तरह से ना। हाँ, वायु वाले कैसे देखिए, कद लंबा होगा, दुबला होगा, और कैसा होगा वो, चौड़े कंधे वाला होगा, मजबूत हड्डी होगी, और क्या होगा उसको देखिए, कमर सीधी, पीठ कठोर, श्रमी, सांवला रंग, ज्यादा चिंतित होगा, माथे में रेखाएं होगी उसकी। क्या होगी उसकी माथे में रेखाएं होगी। वो चुपचाप ना बैठने वाला प्राणी है। वो चंचल गतिशील है, कभी इधर दौड़ेगा कभी उधर दौड़ेगा। तो दौड़ने वाला प्राणी कहीं न कहीं देख लीजिए वो वायु है। तो अनुमान लगाइए, अपना ही नहीं, मुझे पता है आप अपने से ज्यादा पड़ोसी देखेंगे कैसा है ये। मनुष्य की फितरत ऐसी है ना, वो अपने नहीं देखता, वो सामने वाला देखता है ये पड़ोसी कैसा है। कोई बात नहीं, जब सामने उंगली करते 3 उंगली आपके तरफ होता है कि भाई आप पहले अपने आप को देखो, ठीक है नहीं। तो अपने को देखना आप कहाँ मैच कर रहे हैं। अगर कहीं मैच कर रहे हैं तो प्लीज मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं पूरे आपको सोल्यूशन देकर जाऊंगा। टाइम हो जाएगा, भले आज रात निकल जाए लेकिन बस न निकलेगा। तैयार है आप लोग? जोर से बोले, तैयार है? आप सोएंगे यहीं पे हम, मैच करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। अच्छा, वायु तो ये क्या है, मैंने कहा तो वायु की मुद्राएं कैसी होती, देखिए अग्नि के साथ हमेशा क्या करते हैं, वायु को मिक्स किया जाता है। देखो ये होती है, ये जो एक्चुअली में क्या है, ये ज्ञान मुद्रा बात कही गई है। ये से ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अब से ज्ञान क्यों आती है इसके बारे में बड़े विस्तार से, लेकिन मैं शॉर्टकट को चर्चा कर लूंगा। इसको हम लोग इसकी मूल पे रखते, जड़ पे, एक्चुअल ज्वाइंट पे रखेंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एक एक ज्वाइंट पे कौन कौन सी एनर्जी प्रोवाइड होती है, लेकिन मैं इतना अभी चर्चा डिटेल करने बहुत है, लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग टाइम चलती है, क्योंकि हमने एक्यूप्रेशर की अलग अलग बॉडी के एक एक पोरों की एनर्जी को हमने अध्ययन किया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिसे नीचे ज्वाइंट पे करेंगे, कहां रखेंगे, ये भी निश्चित ज्वाइंट होती है। ये नीचे वाला ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पे रखेंगे और इस तरह से रखेंगे। दिस इज ए वायु मुद्रा। सिंपल इस तरह रखेंगे, उंगलियों को टाइट करने की आवश्यकता नहीं, इस तरह से रखिए वायु। इससे होगा क्या, आपके अंदर की गतिशीलता, आपके अंदर की मूवमेंट बढ़ेगा। गैस नहीं, याद रखिएगा। अगर कोई कहता है गैस बढ़ेगी या गैस बराबर हो जाएगा तो ये भ्रम गलत है। सबसे फर्स्ट देखिए, बॉडी के अंदर की मूवमेंट और गति बढ़ जाएगी आपके अंदर में। आप सोच नहीं सकते, सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर में विकसित होगी। वाणी में कहीं ऐसा है कि लल 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 लड़खड़ा रहा है तो लड़खड़ाना बंद हो जा सकता है। और आप ज्यादा ही मतलब स्पीड हो रही है तो स्पीड के लिए इसके नहीं, दूसरी चीज स्पीड कंट्रोल और भी आएगा, मैं वो चर्चा करूंगा। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि वायु तत्व के द्वारा बॉडी में संभव होता है। अगला जो है, ऐसे मुद्राएं कहते हैं 45 मिनट करना चाहिए। कितना मिनट करना चाहिए? 45 मिनट तक करना चाहिए, ऐसे ग्रंथों में वर्णन है और लोगों की मान्यता है। मैं तो कहता हूँ प्रॉब्लम ज्यादा है ना तो आप बैठे हैं ना तो लगा कर रखे रहिए ना। जैसे मैंने एक मुद्रा लगा दी ना, आप लगा कर थोड़ा ट्राई करते रहिए, क्या दिक्कत है, इतना लगा के रखे रहिए। और बाद में आपके लिए क्या उचित होगा मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि सारे बताने के बाद तभी समझ आएगा आपको क्या आपके लायक है। नेक्स्ट 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 आकाश, दूसरा नंबर एलिमेंट है आकाश। आकाश की क्वालिटी क्या है तो बताएंगे इसमें? विशालता, सिंपल है, स्पेस, आकाश, खालीपन, शून्यपन, खाली खाली आकाश है। अब ये खालीपन और शून्यता है, आकाश की क्वालिटी है रिक्तता, शून्यता, खालीपन, सूनापन। और ये केवल सूनापन ऐसा नहीं दिखता है। कोई व्यक्ति बोलेगा अटल बिहारी वाजपेयी, सुनिए साथियों, भारत के लिए वो इतना बड़ा स्पेस दे देता वहां पे, हर शब्दों के बीच में स्पेस। देखा ना, कई लोग ऐसे बोलते हैं। अब कोई गिर जाएगा आकाश में, कैसे गिर जाएगा बताओ, कोई बता सकता है? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। यहाँ भी कोरापन जो आकाश है। ऐसे सेट सॉन्ग बहुत, जितने सेट सॉन्ग है जिसे क्या है आकाश के लिए। अब ये पर्टिकुलर उम्र वाले सुनते, पता है आपको? और ये एज कितना होता है? 40 से 50 60 की।
आप 15 साल के बच्चे बोलो कि मेरा जीवन कोरा कागज में जा रहा, अभी जिंदगी शुरू हुआ है कि मेरा जीवन कोरा कागज हुए, काम नहीं। वो तो सब कुछ होने के बाद 35 फिर भी सोचता है मेरा जीवन कोरा कागज। कहने के तात्पर्य मेरा ये है कि अगर कोई ऐसा शेष शाम कोई सुनता है, सुनने का प्रयास कर रहा है या उसको अच्छा लगता है, इसका मतलब समझिए कि उसके अंदर में आकाश क्या है, बढ़ गया है। आकाश क्या है, बढ़ गया है। अब आकाश को कंट्रोल कौन करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, ये हमें ध्यान रखना है कि आकाश की कंट्रोलर कैसा होगा। अगर बढ़ गया है, कोई व्यक्ति ऐसा गीत सुन रहा है, छोटे बच्चे भी सुन रहा है कि मेरा सेठ सॉन्ग सुन रहा है, तो वो सारे सेठ सॉन्ग को कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूं आप बदल सकते हैं। बस आपका टेक्निक आनी चाहिए, वो टेक्निक मैं बताने वाला हूं। तो आकाश एलिमेंट क्या होता है, खालीपन है, रिक्तता है, शून्यता है, सूनापन है। इसकी गुण देखिए, ये मृदु है, लघु है, सूक्ष्म है, सलक्षण है। सलक्षण मतलब चिकनापन। अगर स्किन में चिकनापन आ जाए, जीभ में चटोरापन आ जाए, चिकनापन वो भी है, बड़े चिकने हो गए हो, चिकनापन का तो वो चिकना ही है, वो चिकनेपन हो रहा है, तीखापन नहीं, तीखा इज डिफरेंट और चिकना अलग। चेहरा चिकना हो रहा है, कभी कभी स्किन में चिकनापन आ जाता है। अच्छा, आकाश की एक अच्छी क्वालिटी होती है, वो ढकता है, हमें आच्छादन बोलते हैं, संस्कृत वर्ड इसे आच्छादन, ढक लेता है। अच्छा, आपके बॉडी को कौन ढका हुआ है, ये मत कहना कि हमारा ये कोट ढक के रखा है, स्किन। यस। तो जब कभी भी आकाश एलिमेंट में प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, स्किन की प्रॉब्लम। समझ कर मैं एक एक रोग को, डिजीज आपको डिफाइन कर रहा हूं। तो आकाश है स्किन के, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, समझिए उसकी आकाश एलिमेंट क्या है, डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट को हमें पहचानना पड़ेगा। और उस आकाश के लिए एक चीज देखिए, हमारे शरीर में खाली कौन सा बॉडी ऑर्गन्स है, सबसे ज्यादा खाली कहां पे है, तोड़ देंगे। हाँ, तो हड्डी क्यों बोल रहे भाई, देखिए लंग्स खाली है, हवा ले रहे हैं पूरे खाली, और एनिमा लगा रहे हमारे आदरणीय, तो पेट के पूरी बड़ी आंख खाली। देख रहे हैं, एनिमा लगा है तो लार्ज इंटेस्टाइन बाहर निकल गया मन, तो बहुत बड़ा एरिया खाली हो जाता है। ये दो बॉडी ऑर्गन क्या है, हमारा आकाश है। और आप किसी भी अच्छे डॉक्टर को बोलिए, किसी को स्किन डिजीज होती है, तो स्किन डिजीज का मूल ये दो कारण यही है। पेट में कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो ब्लड में क्या होता है, दूषित रक्त, दूषित क्या है, रक्त हमारा दूषित हो जाएगा। अगर लंग्स में हमारा ब्लड का क्या होता है, सही तरह फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है गैसी फॉर्म में, तो भी जाकर स्किन डिजीज क्रिएट करेगा। बस दो तरीका अपना लीजिए पेट को साफ। आपको बार-बार एनीमिया के बारे में बात करते, क्यों बात करते हैं, सिर्फ एक ही इसलिए कि पेट अगर मल साफ हो गया ना, क्योंकि कहा है ना माँ है, सर बड़ा अच्छे बता रहे थे सर, मुझे अच्छा लगा कि वो माँ है, क्योंकि माँ जहाँ मिल गए ना तो सब कुछ पैदा होने वाला है वहां से। तो वो रोग जो है ना वहीं से समाप्त कर दो, अरे यार हटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से हट गया तो सब कुछ हो जाता है। कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। तो दो बॉडी ऑर्गन ध्यान रखिए, लंग्स के लिए कपालभाति लगा लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, या लंबी तरह डीप ब्रीथिंग कर लीजिए। और पेट के लिए क्या है, कपालभाति मारे तो पेट भी जैसा सा हिलता है ना। कपालभाति अच्छा प्रक्रिया ऐसा है कि कहते हैं लंग्स भी हो जाता है, पेट भी हो जाता है, दोनों हिला दिया ना। लेकिन एक बार दो बार से नहीं होगा, बीपी ध्यान रख करके 100 200 500 600 लगाइए, दुनिया हिल जाता है उससे। तो आप उसको ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे कैसे इसकी मंद गति, तेज आवाज, चौकोर छाती, सुदृढ़ तिकोना चेहरा। चेहरा कैसा होगा, तिकोना। याद रख लीजिए आप, अगल बगल मत देखना, ठीक है ना सर, वही रखे ना थोड़ा देख लिया। ये तिकोना चेहरा है। इसका जो हमारा जो चक्र होता है यहाँ पे होता है। अगर गले संबंधी किसी को प्रॉब्लम है ना, थायराइड वगैरह, तो सावधान हो जाए, कहीं ना कहीं आकाश वाले। अच्छा, आकाश वाले कोई पेशेंट कैसे पहचानते हैं पता है आपको, वो आएगा ना, दरवाजा नहीं खटखट आएगा, वो ध्यान कैसे देखेगा, धीरे से, हाँ ऐसा बैठे, ठीक है नहीं, और चुपचाप आएगा, ऐसा आकर के सीधा कुर्सी करेगा, चुपचाप बैठेगा, पूरे ऊपर नीचे सबका देखेगा, ऐसा ऐसा क्या है, ठीक है भैया कैसे हो। डॉक्टर साहब वो बोलता नहीं है, तो आराम से करता है, एकदम बहुत आसान होता है उस व्यक्ति को पहचानना। जब चले कैसे चलता है पता है आपको, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे देखिए, पता नहीं चलता कि कोई चल रहा है। आप समझिएगा, आज से आप लोग सारे एलिमेंट देखिए जो वहां से चलते आएंगे ना, हमारे महल में चलाते वो सारे एलिमेंट दिखेगा, कुछ ऐसे दौड़ जाएगा, क्यों दौड़ेगा, वो आगे बैठना है, ठीक है ना। मैं देख रहा था कल, वो जैसे भी कहा गाड़ी सुधर रहे थे, कोई दौड़ रहे थे,
मैंने कहा ये सारे एलिमेंट वाले हैं, अलग अलग दौड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, अब कुछ आराम से क्या करना, चलो बात सब जहां जगह मिले वहां बैठेंगे। अब वो क्या होगा मैं बताऊंगा, देख लेना मजा आएगा आपको। आप 5 एलिमेंट समझ गए, और उसके बाकी दिन जो होगा ना, सारे एलिमेंट के नाम भी आप जाने चाहेंगे, ठीक है ना, कौन से एलिमेंट वाले कौन से क्या है वो हम चर्चा करेंगे। ओके, तो ये समझिए कैसा है ये प्राणी इस तरह से है। उसकी बाल भी कहीं खड़े खड़े होते देख लीजिएगा, आजकल लोग निशान लगा रखा है बाल काटने वाले, पता नहीं भांति भांति। तो प्राणी इस तरह से होते हैं, चौड़े होते हैं, ऐसे होते हैं, आराम से चलते रहते हैं, तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, गंभीर होते हैं। और इंट्रोवर्ट होता है, सबसे अच्छी बात क्या है इसकी, ये इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी होता है, क्वालिटी अच्छी इसकी। ये ध्यान में, जप में, साधना के लिए अच्छा है। लेकिन ये ध्यान ये रखना है, एक योगी और संसारी व्यक्ति में, अगर संसारी व्यक्ति में आकाश बढ़ गया ना, तो क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन योगी व्यक्ति में आकाश बढ़ जाए ना, तो समाधि की स्थिति चली जाती है। बताओ, अब फर्क इतना ही है कि उसको यूज कैसे करना है। जो एलिमेंट का यूज सही करना सीख गया ना, उसको एक्सेप्ट करना सीख गया, तो उसको गति दे देता है। कोई चीज रोग बनता है जब क्या हमारी विचार और भावनाएं उस एनर्जी ऊर्जा के साथ लग जाए, ठीक है ना। तो उसको आप समझते रहिएगा। यहाँ बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं, कोई कुछ ज्यादा उत्साहित होकर पूरी बॉडी हिल रहा है उसका, इसका मतलब वायु बढ़ रहा है उसका, देखिए ना। मैं एक एक करके पूरे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। जासूसी काम में वो बहुत निपुण हो सकता है। सर आप कहीं उसमें से नहीं है? सर कौन है सर? नहीं, बहुत सुंदर सर। मैं बता रहा हूँ जासूसी कौन होगा यहाँ पे, जासूस वाला भी बताता हूँ। ये देखिए, लाभ है, कान के रोग होता है। आकाश में क्या है, आकाश की तन्मात्रा होती है शब्द, और शब्द जिस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा एक्सेप्ट करते हैं वो हमारा कान है। इसलिए कान संबंधी कोई भी प्रॉब्लम दी है व्यक्ति को, तो आकाश की, देखिए मिडिल आकाश है ना, उसको अग्नि के साथ लगाया जाता है। अच्छा, अग्नि के साथ क्यों लगाते हैं? इसकी क्वालिटी अग्नि की अच्छी है, मैं आगे बताने वाला हूं आपको, क्योंकि आग लगाना है। तो ये आकाश को ऐसे लगा देंगे तो ये होगा आकाश की मुद्रा। ये आकाश की सिंपल ऐसे, देखिए फिंगर को आगे अगला भाग से लगा दिया। अगर इसी को जड़ में लगाते हैं तो एक मुद्रा बनती, कौन सी मुद्रा है? शून्य मुद्रा। नाइस। ये कान की जो डीपेस्ट इंटरनल प्रॉब्लम होती है उसको ठीक कर देता है। अगर ज्यादा एक्सेस थॉट्स आ रही, विचार बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, प्लीज आप लगाइए इसको। कोई भी कान की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, एक्सेस थॉट्स आ रही है, विचार इतनी अनवांटेड थॉट्स आ रही है, आप इसको लगाइए। क्यों लगाएंगे मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसकी रूल्स है, फार्मूला है। अब तक वो फार्मूला मुझे नहीं मिला था, फार्मूला मिल गया, मैं आपको सिद्धांत बताऊंगा कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो पहले इसको इतना समझ लीजिए कि ये हमारा कौन सा है, शून्य मुद्रा है। तो ये शून्य मुद्रा लगाने से व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट होगा, ज्यादा बहिर्मुखी अंतर्मुखी होगा। लेकिन जो डिप्रेशन के पेशेंट हो वे ना लगाए इसको, उसको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, बाहर की ओर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है ना। जिसके वायु प्रकृति, उनको ये लगाइए, वो दौड़ना धूमना भटकना छोड़ देगा वो। नेक्स्ट कीजिए प्लीज। आकाश की एक बार पृथ्वी मुद्रा की क्वालिटी अच्छी है, पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व की गुण क्या है पता है आप लोग को? भारीपन। क्या है? भारीपन, हैवीनेस। और वैसे वो दिखने में मालूम पड़ता है अच्छा करता मोटा ताजा। और क्या क्वालिटी? संघात, चोट लगता है। दूसरा है गुरु। गुरु मतलब भारी। गुरु मतलब होता है भारी। जो भारी भरकम व्यक्ति है वो क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर में होता है धैर्य, सहनशीलता। आपको पता है जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहा हो तो छुड़ाने कौन जाता है? मोटा ताजा व्यक्ति। क्यों? सोचो आप, कभी कभी देखिए पतला दुबला व्यक्ति भेजना भी मत धोखे से। क्यों बता रहा हूं मैं? मोटा ताजा व्यक्ति क्या करता है पता है आपको? जाएगा ऐसा लड़ेगा, दो लड़ रहा होगा लेकिन धोखे से मार लिया ऐसा, बोले भैया देखो एक बार मैं, दोबारा मत मारना, ठीक है। दोबारा इधर पड़ गया, बोले 2 बार मारे, तीसरी बार मत मारना। बेचारा सहता रहता है। मतलब उसके अंदर क्या है? सहनशीलता है, धैर्य है, धारण करने की क्षमता है। अगर वहां आकाश वायु वाले चले जाए तो क्या होगा, और वहां अग्नि वाले चले जाए तो क्या होगा? अगर एक नहीं लगा, दोनों का फटाफट मारेगा, मरो तुम, लड़ा के भग जाएगा। तो कहने के मेरा मन तात्पर्य ये है कि छुड़ाने के लिए तो मोटे ताजे व्यक्ति को जाना चाहिए।
और जब कहीं स्पेस मांगना है, जगह मांगना है, ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में सफर है, जगह नहीं है, तो पतले दुबले व्यक्ति को मत करना, टिकट पूछेगा। मोटे ताजे व्यक्ति बोला चाचा अंकल जो भी बोले मुझे जगह दे दो, तो बेचारा भले जगह ना हो, अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेगा, बेटा यहाँ बैठ जा। वाई उसके अंदर धारण करने की क्षमता है। कहते हैं कि पृथ्वी तत्व के अंदर में ऊपर के चारों तत्व होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, चारों गुण मिल करके पृथ्वी तत्व बनता है। इसलिए उसके अंदर सारी क्वालिटी होती है। वो शांत गंभीर भी होता है, ठाके मार के हंस भी लेता है, मुस्कुरा भी लेता है, गुस्सा भी कर लेता है, सब कुछ करता है। इसलिए सबसे मस्त व्यक्ति होता है मोटा ताज, हमारे जैसे होना जरूर चाहिए। क्यों लगता है नहीं, तो मोटे ताजे होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा ना हो कि वो भार बन जाए, ठीक है ना, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्लीज बैलेंस करना। एनर्जी कैसे होनी चाहिए? बैलेंस, एक्सेस नहीं। लेकिन पृथ्वी तत्व वाले सबसे अच्छा व्यक्ति। हाँ, अस्थि के रूप में हमारे शरीर में जो हड्डी है ना, वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। तो इसको बैलेंस करने वाले दो बॉडी ऑर्गन है, देख लीजिए कौन कौन सा। एक स्टमक है, दूसरा है स्प्लीन। ये दो बॉडी ऑर्गन हमारे पास, स्टमक और स्प्लीन। आप आ जाइए, आगे आ जाइए आप। माता जी पीछे वाली आप आ जाइए, हाँ आगे आ जाइए। थोड़ा हल्का उठा दे, थोड़ा उठा दो। हाँ उसको ऊपर काट दो, हाँ ऊपर वाले काट दो, ठीक है सर। हो जाएगा, थोड़ा ठीक है आइए। कुछ है क्या किताब? वही किताब लगा लीजिए नीचे। आइए। अब हो गया। थैंक यू सर महेश जी। तो ये हमारा क्या है, ये स्टमक और स्प्लीन। मैं बता दूं आपको स्टमक और स्प्लीन के बारे में। स्टमक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। स्टमक हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव पावर है, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन उस स्प्लीन के बारे में कोई व्यक्ति नहीं बोलता। यहाँ तक मेडिकल साइंस भी मौन है। कहते काम क्या है बता दो, मेडिकल साइंस में वो कहता है सिर्फ इतना ही है। ये क्या है, WBC के लिए क्या है, एक सर्विसिंग सेंटर है, रिपेयरिंग करता है, कुछ ब्लड यहाँ पे बनता है, इतना ही मान। बॉडी में हमारा ब्लड दो जगह बनता है, एक बोन मैरो बनता है, दूसरा कौन सा हमारा बॉडी का ये स्प्लीन में। लेकिन हमारा जो साइंस है, हमारा स्पिरिचुअल साइंस है, हमारा एक्यू साइंस है, वो कहता है कि नहीं इसका काम इतना ही नहीं है, ये पूरी बॉडी की ग्रिपिंग पावर को बना के रखता है, पकड़ता है बॉडी को। जब आपके जोड़ों में प्रॉब्लम आती है ना, जब आपको ब्लड संबंधी प्रॉब्लम आती है, जब एनीमिया की प्रॉब्लम आती है, और जब ब्लड आपका एक्सेस हो रही हो, अनकंट्रोल ब्लडिंग हो रही हो, तो याद रखना ये एक ऐसा ऑर्गन है स्प्लीन, जिसको यदि कंट्रोल जिसको आ गया, वो कैसे भी ब्लडिंग हो, कैसे भी ब्लडिंग हो, उसको ठीक करने की क्षमता है। वो कंट्रोल आएगा ही आएगा। मैं एक नहीं कर रहा हूं, मैं कई व्यक्ति का मैंने ऐसे किया है जो कहता है एलोपैथी ने कहा था कुछ नहीं बस ऑपरेट करा दो, कुछ नहीं आपको ऑपरेट कराना, मैं कहना ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ओनली फॉर 1 पॉइंट लगाइए, कंट्रोल हो जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ योगित किया, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे। वो क्या होता है, कंट्रोल, ब्लड कंट्रोल। ना ऑपरेशन की आवश्यकता, ना किसी चीज की आवश्यकता। अद्भुत विज्ञान, अद्भुत। इसको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो निश्चित मानिए ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी विधा, एक्यू साइंस, ये मर्म साइंस और आपका मुद्रा विज्ञान, बहुत सारे ऐसी पैथी हमारे सामने आ रही है जिन पैथी को समाज के लिए बहुत ही उपकार है। तो अब पृथ्वी तत्व की मुद्राएं कैसे बनेगी, पृथ्वी हमारी बनती कैसा है, ये तो हमारा जो है ये है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व ये वाला फिंगर बताया थे, कौन सा आपका रिंग फिंगर। इसी को जब आप अंगुष्ठ से मिलाते हैं तो बनती है पृथ्वी तत्व की मुद्रा। इससे पृथ्वी बढ़ेगी आपके अंदर में भारीपन, हेवीनेस, सहनशीलता, ग्रिपिंग पावर। ग्रिपिंग पावर का मतलब क्या है, यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है, हर्निएशन की प्रॉब्लम है। देखिए आप इसका मतलब केवल बॉडी का बढ़ना मत समझिए, एनर्जी का बहुत सारे अलग डिफरेंट वर्ग है। किसी प्रकार की हर्निया हो रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, आप मुद्रा लगाइए, पाइल्स में काम करेगा ये। यूट्रस का प्रोलैप्स है तो भी काम करेगा ये। स्लीप डिस्क है उसके लिए भी काम करेगा ये। आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उसके लिए भी काम करेगा ये। क्यों, इसका काम ही है पकड़ के रखना, ग्रिपिंग बना के रखना। पृथ्वी का काम होता है बांध के रखना।
किसी चीज की, पकड़ चाहिए। तो पकड़ हमारे, जैसे बॉडी में देखिए हड्डी क्या कर रही है, हड्डी आके पूरी बॉडी को शेप दिया है, बांध के रखा है, स्ट्रक्चर बना के रखा है। उसके लिए हमें चाहिए पृथ्वी। इसकी देखो, इसकी बॉडी देख लीजिए कैसा है, थुलथुला शरीर, यहाँ पे फैला हुआ रहता है। बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, पेट मध्य प्रदेश बाहर रहता है, और आपका बॉडी जंघा, मोटे मोटे जंघे होते हैं। मतलब पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, बॉडी की आकृति विज्ञान कहते हैं। इस आकृति को देखकर केवल व्यक्ति के उसके प्रॉब्लम को हम पहचान लेते हैं कि अगर ये एलिमेंट वाले व्यक्ति हमारे पास है, तो हम लोग उसको पहचान लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं इसको प्रॉब्लम क्या क्या होगा। अगर ऐसे व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसको दो ऑर्गन देखना पड़ता है, जो मैंने भी लिखवाया, स्टमक और स्प्लीन। उसकी स्वयं कुछ और भी हो सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन दो बॉडी ऑर्गन उसमें क्या है, वो डोमिनेट करता है उसको। एक आगे देखते हैं, नेक्स्ट पृथ्वी हो गया, नेक्स्ट कर लीजिए। ये जल, वरुण, जल की गुण क्या है, शीतलता, ठंडापन, कोल्डनेस। एक अच्छा गुण इसकी क्वालिटी ये है, क्या है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे आप आटे में क्या कर लीजिए, पानी डाल दीजिए, जोड़ लेता है। मिट्टी में पानी डाल दीजिए, जोड़ लेता है। इसमें मिठास है, केवल मिठास, एक ही तत्व है जो मीठा है, वो कौन सा है, जल। मुस्कुराहट, प्रहलाद बोलते हैं, हिंदी संस्कृत वर्ड है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है प्रसन्नता, मुस्कुराहट। अगर व्यक्ति हर बात पे हंसे, मुस्कुराए, चेहरे में मुस्कुराहट 24 आवर दिखने लगे, तो समझना कौन से एलिमेंट वाले हैं, वो जल तत्व वाले हैं। और जल तत्व वाले के जो शेप आकृति में दिखाऊंगा, यहाँ पे बॉडी का 60 से 70% जल है, तो हमारी जो चेहरे की बनावट है वो चौकोर होगा। कैसा होगा वो, चौकोर, मतलब गोलाई में। चौकोर तो पृथ्वी तत्व वाला है, लेकिन गोलाई में लिया हुआ रहता है, गोल चेहरा का होता है, भरा भरा, चंद्र की भांति जी। तो ये उसकी बड़ी पहचान है। और चेहरे में प्रसन्नता होगा, लेकिन इसकी एक बेड क्वालिटी है, प्रवाहशीलता, बहाव, बह जाना। इसके अंदर बहाव, स्थिरता नहीं है उसके पास, क्योंकि जिधर पानी में कहीं बहाव ढाल मिल गया ना, बह जाते हैं। इसलिए सावधान भी रहें। कोई मुस्कुराए तो कैसा है, आपको सावधानी बरतना है, ठीक है ना। कभी इधर मुस्कुराए, उधर मुस्कुराए, बीच से निकल गए तो कोई मतलब नहीं। तो इसको, मुस्कुराहट को बड़े ध्यान रखना। लेकिन मुस्कुराहट लाइफ की जरूरी है, मिठास जरूरी है। और जिसके व्हाट्सएप में ज्यादा संख्या में लोग जुड़े हो, तो समझना वो भी कहीं जल वाले ही है, क्योंकि ये जोड़ता है। और इसी के पास बहुत सारे फ्रेंडशिप होती है, इसके पास बहुत सारे क्या है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। जल की बड़ी अच्छी क्वालिटी है, तो जल जीवन में होनी चाहिए। इसके लिए दो बॉडी ऑर्गन्स है हमारे पास, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर। पूरी बॉडी का जल संसाधन मंत्रालय कहते हैं ना, तो जल संसाधन मंत्रालय हमारी बॉडी का किडनी है और यूरी है। किडनी के बारे में अभी तक मेडिकल साइंस की और एक कंसेप्ट मानता है, वो एक ही जानता है कि, उनको कहने का मतलब ये है, वो एक ही चीज जानता है कि सब किडनी से क्या करता है, ये केवल ब्लड को छानता है और कुछ भी नहीं है। गलत बात है, कंसेप्ट रॉन्ग है। आप लोग नोट डाउन कीजिए। किडनी में हमारे जीवन का क्या होता है, सत होता है, सार होता है, लाइफ एसेंस होती है। लाइफ एसेंस इसके अंदर में, जीवन सत्य इसके अंदर में, जीवन का सार इसमें है। और बता दूं, ऑल टाइप्स ऑफ फियर, हर प्रकार का भय यहीं से आती है। साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी में क्या है, काउंसलिंग करते रहते हम लोग, केवल एक पॉइंट लगाते सारे फियर गायब। आप बताओ, ये केवल इस किडनी से, माता पिता से और नाना नानी से जो ऊर्जा आती है, इस किडनी से आती है, हमारे पास ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए किडनी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति ऐसे खड़े हो जाए, किडनी कहां पे होती पता है ना आपको, ये पोजीशन देख लीजिए। जब लड़ने जाते हैं, डर लगता है, व्यक्ति को ऐसे हाथ दबा कर रख लेता है, देखा है आप लोगों ने, क्या कर लोगे बताओ। अब वो व्यक्ति क्या करता है, इसको दबाता है किडनी को, कि डर ना लगे मुझे, ठीक है ना, पहले दबा लेता है उसको। और ऊर्जा, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो जब मजदूर काम करता है, थक जाता है, तो भी ऐसे ही खड़ा हो जाता है, भैया बता क्या बात है। मतलब कहीं एनर्जी सोर्स है, यहीं पे है। अब जब बुढ़ापा आ जाती है, तो व्यक्ति चलता भी तो ऐसा ही है, तो भी किडनी को दबाता है। इसका मतलब आप अनजाने में सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम सब बेहोश है। हम सबका जीवन कैसा है, बेहोशी में चलता है। केवल होश में एक व्यक्ति होता है, वो कौन है, योगी होता है। तो हमारे जिंदगी में क्या है, बेहोशी है, इसलिए हम लोग जानते हैं। अगर होश में आ जाए
तो समझना जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। नेक्स्ट एंड देन देख पा रहे हैं गोल मटोल है बंदा जो आपका देख पा रहे हैं चेहरा, और मैं आपको अभी यहाँ सब कुछ पता चलेगा कौन वाटर है, कौन जल है, कौन फायर है। ये देखो गोल मटोल है, ये पृथ्वी जो जल तत्व है वो स्वादिष्ठान चक्र है, और इसका चेहरा का है गोल चेहरा है, रंग गोरा है, मितभाषी होता है, ये भावुक भी होता है, बहुत सारी चीज होता है इसके अंदर क्वालिटी। नेक्स्ट जल के बाद है अग्नि। नेक्स्ट अग्नि की क्वालिटी सबसे अच्छी है, और वही मैंने कहा था आपके लिए कि आग जरूरी है। अग्नि की क्वालिटी जो है क्या होता है, गर्मी, गर्माहट जी, हीट। अच्छा जल की मुद्रा, ये सब सिंपल है, आप लगा दीजिए, अग्नि के साथ जल को मिलाइए, बॉडी में जल बढ़ेगी, शीतलता, कोल्डनेस, क्रोध को कम करेगा, अग्नि को कम करने की क्षमता इसके अंदर में, जल के अंदर में है। तो ये आप कर सकते हैं, और जिसको जमाए आएगा ये समझो कि आवाज बढ़ रहा है उसके अंदर में, आग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, और इसमें क्या है, इसको कहा गया है अग्नि की अच्छी क्वालिटी क्या बताऊं मैं आपको, रूपांतरण, बदल देना। आग में कुछ भी डालिए वो सब कुछ बदल देता है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल पहले वैसे और 10 साल के बाद भी वैसा ही है, तो समझना ससुरे के अंदर आग क्या है, बुझ गया है, आग लगाना पड़ेगा। व्यक्ति 10 साल भी वही बोलता है, आज भी वही बोल रहा है एक ही बात को, उसके अंदर से छूट ही नहीं रहा है, तो समझना आग नहीं है। लगाओ क्या, आग। तो आग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका वजह है कि बदल नहीं रहा है। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो फायर वाले मेरे बात सुन रहा है, कट 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 कैची चला रहा होगा। क्यों, आग का काम होता है बिल्कुल बदल देना उसको, बस आग में डालो, स्वाहा बोलो, वहां से भस्म। तो ये भस्म करने वाला क्या हो, फायर होता है। फायर वाले अच्छे हैं, अच्छी प्रकृति होती है, सारे रोगों को ठीक करने का काम, सारे डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, सारे विष द्रव्यों को समाप्त करने की क्षमता अग्नि के पास होती है। 13 प्रकार की अग्नि हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में दिया है, वो 13 प्रकार की अग्नि अगर शरीर में है तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए अग्नि का होना शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी यदि इम्बैलेंस ना हो तो, बैलेंस तो सभी जरूरी है। इसके लिए जो बॉडी ऑर्गन वो कौन सा है हमारा, लीवर। इसका दूसरा नाम है जिगर। इसको जिगर के टुकड़े होते हैं ना, यही है। और एक कोई भोजपुरी में कोई गीत गाते हैं, जबरदस्ती यहाँ आग लगाते हैं, कौन सा गीत है सर, किसी को पता है? हाँ क्या बात है, अब पता नहीं इस गीत गाने वाले को किसने सिखाया कि बीड़ी जलेंगे, और जहां पे आदमी जिगर में आग है फिर भी वहां आग लगाने की बात समझ रहे हैं आप? अब उनको इतना आइडिया था कि इस जिगर में आग होती है, ठीक है ना। तो मुझे बाद में पता चला कि यार गीत गाने वाले और गीत बनाने वाले व्यक्ति वास्तविकता में ना ये हमारे थेरेपी के बड़े विशेषज्ञ होते हैं। नहीं, उनको पहले ही पता होता है कि उसमें आग है, बुझी हुई में आग लगाओ तो सब ठीक हो जाएगा, भले गीत गा के लगा रहा हो, लेकिन लगा तो रहा है। तो ये जिगर में सर ये आग यहाँ पे है। तो हमारा लीवर है, अग्नि के लिए महत्वपूर्ण है, प्लीज अग्नि जलनी चाहिए। वहां पे आग है, लीवर है, और लीवर में यदि अग्नि अगर सही हो गया तो समझना बहुत प्रकार के बहुत सारे रोग, डाइजेशन पावर आ जाए तो कॉन्स्टिपेशन गायब, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम, सब रोग ठीक होने लग जाता है, क्योंकि सारे अशुद्धियों डिटॉक्सिफिकेशन करने की क्षमता इसी के अंदर में होती है। नेक्स्ट ये देखिए, चेहरा बाल उड़ा रहेगा, यहाँ पे बचाना बहुत आसान है। ऐसा चपटा होगा गोल, जो गोल सा चेहरा, चपटा चेहरा देखेंगे आप लोग, और ये देखो गोल मटोल, पेट पूरा गोल होगा, मस्त मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। क्या होगा, छोटे घुंघराले बाल हो सकता है, गतिशीलता इसका है, निस्वार्थी है, बहुत अच्छे व्यक्ति होते ही, ज्यादा मोटे नहीं हो सकता है, पतला रहेगा, क्योंकि आग खुद जलता है, दूसरे को भी जलाता रहता है, ठीक है नहीं है। तो वो मतलब चेहरे में चमक होगी, लाइट, तो लाइटनेस उसके अंदर में होती है। और अग्नि के लिए ये कहा है, इसी में है ना मिट्टी है, आग जलती कैसी है, आग जलाने क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी लकड़ी है, उसको आग में डाल दो, अंदर दबा दो, ये अग्नि है ना, ये पृथ्वी है, पृथ्वी को आग के अंदर डालो, जलती है, वहां पे लकड़ी, पृथ्वी मतलब लकड़ी समझो, ये आग का है, उसमें आग है, आग के अंदर डाल दो, ये अग्नि, इसी को सूर्य मुद्रा भी कहते हैं। आग लगे तो यदि आग लग गई तो इसी समझिए। अच्छा, अग्नि के एक गुण होता है पाकशीलता, पकाना। अग्नि क्या करता है, पकाता है, परिपक्वता लाती है, पाकशीलता का, जैसे भोजन है
पका देता है। फल है, आग में रखो, पक जाती है। तो पकाने का काम अग्नि का है। और मैंने भी आज आपको ठान रखा है कि आप सबको क्या करूंगा, मैं पकाऊंगा। तो पक के निकले आप लोग, और पूरे 7 दिन पक के निकले। इतना पक जाए कहेंगे 7 दिन पूरे थेरेपी लेके हम लोग क्या हो गए हैं, पक गए। बोलिए क्या हो गए आप लोग। हाँ, पकने का मतलब ऐसे पक गए जैसे ईंट भट्टी में गए, भट्टी में जैसे ईंट लाल होकर पक के निकलते हैं ना, वैसे पक गए। वो पकने वाली बात नहीं जो आप कहते हैं। इस बी पॉजिटिव पक गए मतलब पूरी तरह से आपका अंदर क्या है, सारे विकार गायब और आप अच्छा मस्त और स्वस्थ हो गए। आनंद आनंद आपका जीवन हो गया, ऐसा है। ये अग्नि तत्व की मुद्राएं आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इस तरह से। नेक्स्ट कर दीजिए और नेक्स्ट। तो ये मेरे मुद्राएं ये सारी थी। अब इस मुद्राओं को बड़ा तो ध्यान से देख लीजिए भैया। बैक वहां चले जाइए जहां पे एक चार्ट बना था ऐसा राउंडिंग बैक में। मेरे ख्याल से टाइम बहुत है अभी, हो गया हो गया। बहुत आराम से टाइम है मेरे पास। सर कुछ हो बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। नाश्ता पानी कुछ करने को, भोजन करना है। हाँ, भोजन करना है। हम तो कहते रहे रुकना है यहीं पे। आप भोजन कर रहे हैं, बताइए। परम पूज्य गुरुदेव की आगे और आगे आगे वो 5 पीने का चार्ट है ऐसा। और ये नेक्स्ट यही है सर। नेक्स्ट ये एक और ये देखिए, ये चार्ट बहुत सिंपल से, बस मैं 5 मिनट आपको समझाता हूं। आ जाइए आप। ये वायु तो नहीं है। जल तत्व, जल तत्व। आप लोग मतलब यही इसको मतलब सीखना, इसे क्या कहते हैं, सीखना। ठीक है। जहां कोई देखिए जल, कहीं कोई अग्नि, और इवेन जी कौन है, कुछ तो है। वैसे देखिए हर व्यक्ति के अंदर एक नहीं 2 एलिमेंट उसमें डोमिनेट करता है, ठीक है ना। कभी हो सकता है मुस्कुरा दे, कभी गुस्सा भी आ जाए। तो आग में क्या है, मतलब अग्नि भी है और जल भी, ऐसा भी हो सकता है। पित्त प्रकृति कहते हैं ना, दोनों डोमिनेट करता है उसमें। कप में 2 तत्व होते हैं। कप में कौन कौन से होता है, पृथ्वी और जल। और वात में 2 होता है, एक आकाश और दूसरा है वायु। ऐसे 2 एलिमेंट होता है, अलग अलग कहते हैं। वात पित्त का प्रकृति कहते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट भी उसमें डोमिनेट करता है, उससे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इसमें साथियों, देखिए अब कौन सा प्रॉब्लम में कौन सा आपको क्या करना है, मुद्राएं लगानी है, ये इससे आप समझ सकते हैं। अब देखिए ये चार्ट है, ये 5 तत्वों का है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और क्या है, आकाश। सिंपल से, कहीं आग लगे तो क्या डालते हैं आप, पानी। इसका मतलब ये वाटर इज द कंट्रोल ऑफ फायर। कहीं आग लगे, अग्नि की अधिकता हो तो कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए, जल की। वो देखो एक एरो गया यहाँ पे, देखिए ऐसा। कहीं भी गर्मी आ जाए, आंख लाल हो रही है, पेट में जलन है, बार बार दस्त हो रहा है, बीपी हाई हो गई, इसका मतलब फायर, आग बढ़ गई आपके अंदर में। सिंपल है। जल का मतलब या जल पीजिए, सर में पानी डाल लीजिए, कटी स्नान कीजिए, फुल इमर्शन बात कीजिए, या तो फिर वरुण मुद्रा लगा लीजिए, या तो योग में शीतली प्राणायाम कर लीजिए। तरीका कुछ भी हो सकता है, सिद्धांत फॉलो यहां करना है। इस सिद्धांत को ढूंढते ढूंढते हम बहुत लंबे समय लग गया इसमें, लेकिन मिल तो गया। अगर ये किसी कहते हैं 5 एलिमेंट थ्योरी, 5 तत्व का सिद्धांत, यूनिवर्सल थ्योरी है ये। अगर इस थ्योरी किसी को नहीं आया, उसको समझिए कुछ नहीं आया। इस थ्योरी को समझना जरूरी है। तो वाटर इज द कंट्रोलर ऑफ फायर। अगर आग है तो अग्नि के द्वारा कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात, आकाश। यदि आकाश बढ़ गया तो क्या करें, मैंने कहा ड्राइनेस, रूखापन, गीत गाए कोरा कागज जैसा, या बिल्कुल शेर सांग सुनने लग जाए, तो उसको कंट्रोल करने की क्षमता केवल अग्नि के पास है। आग लगाओ उसके अंदर। जब आग बुझ जाए ना, पेट में जब कॉन्स्टिपेशन होगा, देखना जिसे 3 दिन तक पेट साफ में, उसका चेहरा जब देखना कितना मस्त रहता है। 12 बजा होता है, बिल्कुल सही, पता है लोग। भैया रसगुल्ला खा लो, भैया समोसा, अरे
छोड़ क्या करना, 3 दिन से पेट साफ है तो समझ बारे में बात कर रहे हैं। अगर धोखे से कहीं 3 दिन बाद पेट साफ हो गया, चेहरे में कितनी चमक आती है पता है आपको? ऐसा लगता है पूरा युद्ध। और जहाँ एनीमा लगा ली उसके बाद इतना लगता है, हमारे सब लगाते हैं, मैं देखता हूँ चेहरा कितना चल रहा है, भले पेटी पहन के आ रहा है लेकिन चाल ऐसा रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आ गए आप नहीं, क्योंकि पेट साफ हो गया ना। तो पेट साफ होने से क्या होती है, उसके अंदर आग लग जाती है। क्या लगती है? आग। और आग जब बढ़ती है ना तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। बात ध्यान रखिएगा, एनीमा का वैल्यू इतनी है, लेकिन ऐसा नहीं घर में जाकर डेली एनीमा लगा रहे हैं आप, मत करना, आग बुझ जाती है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है, कोई चीज जो है अननेचुरल ज्यादा प्रोसेस ना करे, ठीक है ना। हमारी एक नेचुरल टेक्निक है, नेचुरल टेक्निक को आपको फॉलो करना है। ताली बजा। तो ये जल है अग्नि। अच्छा, अग्नि जो आकाश कंट्रोल कैसे करते हैं, सब कुछ तकनीक तो बताओ, साइंटिफिक भी बताओ। साइंटिफिक रीजन ये है, तो देखिए अगर पूरी ब्रह्मांड है, हमारे वायुमंडलीय दाब है, इसको कंट्रोल करने की क्षमता केवल एक ही ऐसी शक्ति है जिसका नाम है सूर्य। सूर्य की गर्मी हमारे वायुमंडलीय जो प्रेशर होती है, दाब होती है ना, उसे कम और ज्यादा करते हैं। अगर उसको छोड़ दो ना, आप कुकर को देखिए ना, कुकर के अंदर आग लगाइए, उसकी स्टीम बन रही है, भाप अगर स्टीम कहीं बाहर ना निकले तो भाप से क्या विस्फोट हो जाती है। अतः अंदर की जो स्पेस को कम ज्यादा करने की क्षमता था, आकाश को कम ज्यादा करने की क्षमता किसके अंदर होती है? अगर पेट फूल रहा हो, एकदम पेट फूला फूला लग रहा है, इसका मतलब क्या है? पेट में किस तत्व की अधिकता या कमी होगी, बता दो मेरे को। अग्नि की कमी है, अग्नि है। आग लगाओगे ना तो सारे धुएं समाप्त हो जाएंगे, पेट एकदम नॉर्मल। कोई कहते हैं जब पेट फूल रहा है गैस बन गई, अरे गैस तो बन तो है इसलिए कि अग्नि नहीं है, आग लगा दो बस। जैसे अग्नि लग गई ना, ये गैस ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी वहां से। गैस निकालने चक्कर मत रहिए, आग लगा दो, गैस समाप्त। हम लोग कैंप फायर करने वाले हैं, पता चला कोई बैठ गए उसमें। ऐसे नहीं करना कोई, ठीक है ना। लास्ट डे कैंप फायर शनिवार करना, ऐसे कुछ हमारी प्लानिंग चल रही थी। आप लोग एग्री है क्या कैंप फायर में? हाँ, तो आप लोग का सारा रंगारंग प्रोग्राम रखने के यहाँ प्लानिंग है, सोच लेना क्या क्या करना है आप लोग को। तो आग लगाना है उस दिन, ठीक है ना। तो अग्नि की मुद्रा लगाइएगा ऐसा। जो सेठ व्यक्ति है बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल सुना सुना है, गुमसुम रहता है, उसको अग्नि मुद्रा कीजिए। सूर्य प्राणायाम कराइए, आप सूर्य की रोशनी में बैठाइए, स्टीम बार जलाइए, कुछ भी कीजिए, आग लगाइए। क्या लगाइए? आग लगाइए। कुछ भी करना, आग लगनी चाहिए, चाहे यहाँ हो या वहां हो। क्यों सर? आग लगनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए ये देखो, वहां से अग्नि से रेड कलर का एक एरो आया, ऐसे बना जरूर लेना। अब आकाश कंट्रोल करता है वायु को। आकाश इज द कंट्रोलर ऑफ क्या है? वायु, एयर। ईथर कंट्रोल करता है एयर को। कैसे भाई? जितना बड़ा आकाश उतना ही तो वायु होगा वहां पे। आकाश को कम करो, वायु बाहर। बहुत सिंपल फार्मूला है। इसका मतलब ये है, जब व्यक्ति के अंदर में क्या हो जाए, एक्सेस थॉट्स आ जाए। वायु मतलब थॉट्स, विचार। बॉडी के अंदर ज्यादा मूवमेंट है, ज्यादा गति है, ज्यादा चंचलता है, तो मुद्राएं कौन सी लगानी चाहिए? जो उसको कंट्रोल कर रहा है। आकाश की मुद्रा लगाइए, ये कम हो जाएगा। जो जिसके पर हावी हुआ है वो वाला मुद्रा लगा दीजिए बस। ये सिद्धांत फार्मूला आपको समझ आ जाएगी। क्या बताया? फिर से बोल रहा हूं मैंने कहा कि आपके अंदर क्या है, मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, गर्दन ऐसे ऐसे हिल रहा है। कई लोग होता है, देखें आंख की पलके लप 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 करता रहता है। व्यक्ति पैर बैठा हुआ है, पैर ऐसे हिलने शुरू हो जाता है यहाँ पे। प्रॉब्लम इसे क्या है? अगर पैर है, देखो अगर कोई बैठे पैर अगर हिला रहा हो तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? क्या हो रहा है बताइए? कोई व्यक्ति बैठे पैर हिला रहा हो, क्या होता मतलब है? चंचलता नहीं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, थॉट्स एक्सेस थॉट चल रहा है, कुछ और कर रहा है, कटपिट चल रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है। ऐसा समझ रहे हैं आप? एक्सेस विचार, वायु, थॉट्स आ रहा है, तो वो व्यक्ति क्या पैर हिलाता रहेगा, हिलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जब हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं बेटा पैर नहीं हिलाना चाहिए, नहीं हिलाना, जब पैर नहीं हिलाओगे दिमाग ऐसे शांत हो जाएगा। कितना साइंस था, अद्भुत साइंस था हमारे बुजुर्गों का। भले वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो सारे विज्ञान और सारे साइंस को जानता रहा। तो साथियों, आपको भी ये समझना है, सीखना है, क्योंकि जितने हमारे बुजुर्ग है ना, कोई वो कहीं भी ऐसा नहीं जिसमें साइंस ने, बिल्कुल साइंस केवल प्रूव करने की आवश्यकता है, उन्हें बात कही क्यों।
हमें ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि आकाश कंट्रोल करता है किसको? वायु। कभी भी ऐसा लग जाए, कहीं भी हिलना डुलना शुरू हो जाए, आप आकाश की मुद्रा लगवाइए, आकाश लगाइए। अच्छा, नेचुरोपैथी में आकाश के लिए क्या होता है पता है आप लोग को? मिट्टी खिला दो, वो तो भर जाएगा सर। आकाश का मतलब है खाली फास्टिंग। हाँ सर, मस्त है। और फास्टिंग भी फास्ट हो जाएगा सर। फास्टिंग मतलब ना वायु समझ लेंगे, उपवास। इंग्लिश में बहुत खतरनाक है फास्टिंग, नहीं समझे? फास्ट मतलब हमारे यहाँ फास्टिंग वाला फास्ट करो। ठीक है सर, वो फास्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उपवास कहेंगे। खाली रहिए, जितना खाली रह सकते अपने आप को शांत कीजिए, पेट खाली कीजिए। नीमा लगा दिया फिर खाली, और हमने पूरा उपवास तो करा रहा है, वो कुछ खिलाफ नहीं रहे। जूस पिलाना, रस पिलाना, एक तरह से फास्टिंग ही है। पूरे आकाश को बढ़ा रहे हैं आपके अंदर। जितना स्पेस बढ़ेगा ना, खाली होगा, फिर आग लगेगी वहां पे। तो खाली जगह में आग लगाया जाता है। तो पहले खाली कर रहे हैं, फिर आकाश लगाएंगे, तो उससे क्या होगी? आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा? आकाश, वायु। और वायु कंट्रोल करती है किसको? पृथ्वी को। वायु, एयर इज द कंट्रोलर ऑफ ईथर। ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? आप कहेंगे मोटा ताजा व्यक्ति है, व्यक्ति मोटा होता इसीलिए कि उसके अंदर वायु कम है, क्योंकि चलता फिरता कम है, वो खाता पीता सो जाता है आराम से। क्या भरो उसके अंदर में? हवा भरो, बस उसके हवा भरो। अच्छा देखिए, नॉर्मली में क्या है, अगर आपको योग कराए मोटे ताजे व्यक्ति, कैसे योग कराते हैं? सूर्य नमस्कार ऐसे कराएंगे, 1 2 ऐसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। योग करने के फर्स्ट करेगा 1 2 3 4, सब दौड़ाते सुबह 1 2 1 2। मैं कहता हवा भर रहा है, हवा भर रहा है, हवा। तो हवा ऐसे भरते हैं, तो सारे हवा भरने वाला काम है, क्योंकि एयर आ गया ना तो क्या है, वो पृथ्वी गया वहां से। बड़े मजेदार की चीज ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब जो व्यक्ति मोटे व्यक्ति है, तो मोटापा आई है, तो मोटापा के लिए कौन सी मुद्रा लगाएंगे? वायु तत्व की मुद्रा लगाएंगे। तो वायु तत्व मुद्रा ये है आपके लिए। और हमारे भाई लोग तो वायु से लगाते हैं, गैस बन रही तो वायु लगा लो, गैस ठीक हो जाएगी। कौन से साइंस से मुझे आज तक समझ नहीं आया। हाँ, मुद्रा विज्ञान की पुस्तकों पढ़िए, कई लोग कहता है गैस बन रही है ना, ये लगा लो, गैस समाप्त। पता नहीं हुआ किसी का, नहीं हुआ, मुझे आइडिया नहीं है आज तक। लेकिन ये वायु तत्व की मुद्रा केवल वायु तत्व को आपको बढ़ाएगा। और वायु की एक्चुअल एनर्जी क्या है वो आपको समझना है, गतिशीलता है, न कि ये ढकार है। तो ये सारे साइंटिफिक टेक्निक जो हमारे ऋषियों ने दिया है, एक एक पॉइंट हमको समझना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अगर पृथ्वी है, पृथ्वी का तो भारी वो भी नहीं है। अगर आपकी आंख भारी हो रही है, आपकी माथे में भारीपन है, तो भी वो पृथ्वी है। भले गति जो है पतले दुबले की होना हो, भारीपन हो जाए कहीं भी, अगर हाथ भारीपन लग रहा है तो भी वो पृथ्वी तत्व है। क्योंकि एनर्जी केवल बॉडी देखने से नहीं होता, उसकी नेचर बताता है हमें कि किस एलिमेंट से बना है, किस एलिमेंट की क्या वहां पे अधिकता है या कमी है। तो कहने का मतलब देखिए, और लास्ट अंतिम समझ लीजिए आप, पृथ्वी कंट्रोल करती है किसको? जल को। यहां देख लीजिए, ऊपर से नीचे। इसका मतलब यह है कि जल कहीं पे निकले तो वहां मिट्टी डाल दो, मिट्टी कहीं पे गड्ढे पानी हो, मिट्टी डालो, सोख लेता है। इसका मतलब ये मत करना कि नाक में सर्दी जुकाम है, मिट्टी डाल लो, गड़बड़ हो जाएगा। वैसे करते हैं, नाक में नक्सीर हो जाए तो गोबर लगाते हैं नहीं बताए? कई लोग तो लगता है, मुझे मालूम, हम लोग बचपन में ऐसे करते हैं, नाक में कहीं निकला ना खून वगैरह तो गोबर लगाए थे या मिट्टी लगाए थे, बिल्कुल बंद हो जाता है। ये भी टेक्निक है, क्योंकि वो तकनीक हमको पता है। हमें पता नहीं था कि हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा किसी जमाने के जिस चीज को। लेकिन मजेदार की बात बता दो, यदि मान ले व्यक्ति को यूरिन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार पेशाब होता है, वो क्या है? वो जल की अधिकता है। कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने केवल एक तरीका है, आप क्या लगाइए? पृथ्वी तत्व की मुद्रा लगा लीजिए। पेशाब कंट्रोल करना है, अनकंट्रोल है, लीक होती है यूरिन बार बार, तो इसे आप लगा लीजिए पृथ्वी तत्व की मुद्रा। नजला हो रही है, नजला मतलब नजला वो कि चिपचिपा नहीं, केवल पानी टपक रहा हो नाक से, बस पता नहीं चलता टपक जाता है, दैट नजला, उसमें पृथ्वी मुद्रा काम करेगी। लेकिन नाक में जो चिपचिपापन व्हाइट निकल रहा है,
पता है आपको क्या होता है, क्या नाम बोलते हैं उसको आप लोग? नाक से निकलता है म्यूकस। हाँ म्यूकस, उसके टेस्ट भी सबको पता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बचपना याद आनी चाहिए, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत? हमें अच्छा लगता है आप मुस्कुराते हैं ना, तब से मुस्कुराए। तो ये क्या हो गया आपका? पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी तत्व का। तो पृथ्वी तत्व लगाया तो जल कंट्रोल हो गया। अब मुझे बताइए किनको समझ नहीं आया कोई बात? अच्छा ये चीज मैं लास्ट में करके बात समाप्त करूं सर, बार बार मुझे महेश जी देख रहा है, भाई साहब आप लेट कर रहे हैं, ठीक है ना? अब वो लेट कर रहे हैं, मैं क्या करूं? और सर भी बोले सर आज तो मौका क्या दे दिया सर को, लगाया जा रहा है। आज महेश जी कल्प्रिट बनेंगे। हाँ वही कर रहा आज महेश जी कल्प्रिट बनेंगे अगर ऐसा सोच रहे हैं वो तो मैं अंतिम में ये बता रहा हूँ, देखिए यदि एक लाइन खड़ा कर दिए व्यक्ति को, आप टिकट घर में लाइन लग जाते हैं या पानी की टंकी में लाइन लग जाते हैं, उसके बाद देखना एक व्यक्ति प्राणी वहां से खड़े ऊंचा ऊंचा के दिखता रहता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और जाए खिड़की पास देखता है कर क्या आ रहा है आखिर मैडम जो है वो कौन है, बताओ जल्दी बताओ कौन है वो? वायु। जल्दी बोले कौन है? वायु। वायु। बहुत शानदार, ये भगाने आएंगे वो वायु वाले। अच्छा दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर बीच में आके जैसे घुसा अंदर, बोले भगाओ भगाओ, वो कौन है वो? अग्निवाद। वो चिल्लाता है, चीखता है अग्नि। घर में कोई चीखे जोर से ना तो समझना वो आग है, वो क्योंकि चीखने का काम किसका है? आग का है। और एक व्यक्ति खड़े खड़े बड़बड़ाता रहेगा, यार हम इतने समय खड़े हैं, हमें बेवकूफ है क्या, हम लोग पागल हैं क्या? ये कौन है बताओ जरा? सर कौन है? होता ऐसा नहीं, महिलाएं घर में काम करती है, क्यों अकेले अभी काम बड़े मजेदार की बात है। माता जी बताइए वो कौन है, कौन बताइए वो कौन बड़बड़ाए? तो आकाश बड़बड़ाता नहीं, आकाश चुप रहता था। वायु, आगे बजाओ उनके लिए साहब, वायु है वो। अच्छा वो वायु तत्व। अच्छा मान लीजिए लाइन है, लाइन के बीच में यदि जाकर कहीं घुसना चाहे, कहाँ घुसेंगे जल्दी बताओ, कौन बताएंगे? उस लाइन रो में अगर जाए घुसना चाहे बीच में, कहाँ घुसेंगे, कौन बताएगा? अरे वायु के पास घुसना मत बिल्कुल भी। पृथ्वी। पृथ्वी। अच्छा पृथ्वी। पृथ्वी। हाँ पृथ्वी। सुनिए, वायु वाले जब घुसे क्या करेगा पता है? जैसे घुसना चाहेगा आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, पीछे आया पीछे घुस जाएगा। ये मूवमेंट, गति। पृथ्वी। अच्छा दो व्यक्ति जगह वहां पे जहां भी स्पेस मिलेगा आपको, एक तो आकाश के पास है और दूसरा पृथ्वी के पास है। या व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप खड़ा हो, एकदम मक्खी बैठा हो, देखो कहीं पे चुपचाप बेचारा है, भैया लग जाए वो चुपचाप बोलेगा नहीं, वो चुपचाप। अच्छा मोटे ताजे व्यक्ति बात क्या करेगा? अच्छा बेटा मैं ही सोच रहा था, मैं वहां बैठना, वहां बैठ के लाइन खड़े जा मेरा, जब लाइन जब समाप्त हो जाए ना मुझे बुला लेना। वो मजेदार व्यक्ति होता है क्योंकि उसके पास धारण क्षमता है। इसलिए दो व्यक्ति स्पेस मांगना, पतले दुबले व्यक्ति के बीच में कभी मत घुसना, ना वहां पे रास्ता मांगना, वो दो देने वाला नहीं है, ना वायु और ना ही अग्नि। ये दोनों से बच के ना, जल वाला तो मुस्कुरा देगा भैया क्या करे, एक घंटे दम भी करे बेचारा उसी में बेहोश कर देता मुस्कुरा के, नहीं तो बेचारा शर्म वाले कहे कोई बात तुम कर रहा, हम सही पीछे लग जाते हैं। तो साथियों ये है 5 एलिमेंट। ये क्या है? 5 तत्व। जी बोल रहा है आप समाप्त होगा, लेकिन समाप्त नहीं अभी हो जा रहा है। भैया मेरा तो मोबाइल भी चार्ज करके दे दी साधना ने, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं अपनी बात अब देखिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है और समझ नहीं आए कि कौन सी मुद्रा है क्या लगानी, कोई अगर पूछ सकते हैं। हाँ जी बोलिए, पीछे तक आप अपने क्वेश्चन आंसर कराते जी। कहा जाता है कि हम लोग त्रिदोष नाशक शरीर है, तो कौन सा ऐसा मुद्रा लगाएं जिसकी वजह से तीनों दोष सम रहे? क्या बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसा कौन सी मुद्रा हो, सही बात है,
ऐसी कौन सी मुद्रा हो जो तीनों दोषों क्या करे, सम कर दे? वो केवल एक मुद्रा होती है, प्राण की मुद्रा होती है। शरीर प्राण से है, प्राणी, मनुष्य को प्राणी कहा गया है। प्राणयति जीवयति इति प्राण। जिस प्राण को धारण कर व्यक्ति जीवित रहता है उसको प्राणी कहा गया है। 5 प्राण है। मैंने भी 5 तत्वों की चर्चा की है इस बुक में। मैंने 5 तत्व, बहुत सारे मुद्राएं ऐसे दी है जिसके बारे में चर्चा अलग अलग उसकी साइंटिफिक व्यू हमने दे रखी है। चाहिए तो ये लेवल हो जाएगा आपके लिए, ये बुक जो है यही लेवल हो जाएगा जिनको चाहिए। हम इसको लेवल करवाने की कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लीजिएगा। वैसे इसके प्राइस जो 250 है, बाकी आप जितना देना चाहे उतना दे सकते हैं। 200 तक है। नाम क्या है सर? इसका मुद्रा चिकित्सा विज्ञान। हम ये लेवल करवा देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं। पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए, ठीक है ना। और अपने घर की पब्लिकेशन है। अब नेक्स्ट देखिए, मैं कह रहा प्राण मुद्रा, ये था प्राण की मुद्रा। अगर प्राण अच्छा है ना, इसको बढ़ती इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये मुद्रा है। अच्छा एक चीज अगर एक भाई बोला था ये सब तो आप भूल जाएंगे तो क्या करें? तो एक है, नाम लिख दीजिए, योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी। एक यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप लोग खाते रहिए सुनते रहिए। यूट्यूब चैनल है, उसको देखिए। वहां पे मैंने छोटा प्रयास किया है कि अपने जो कुछ ज्ञान है उसको आपसे शेयर करूं मैं। तो इन मुद्राओं के बारे में मैं भी और मेरे मैडम जो है और मेरे बच्चे कहाँ के गया हो गए, उन सबको वीडियो, वहां पे वीडियो आपको दिखाई पड़ जाएगा। कोई मुद्राओं पे, कोई एक्यूप्रेशर पे, कोई कलर थेरेपी पे, अलग अलग डिफरेंट टाइप का सारे मतलब एपिसोड मैंने तैयार किया है। योग एवं अल्टरनेटिव थेरेपी, योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी। आप इसको अपने मोबाइल में आप सर्च कीजिएगा, सामने आएगा। लाल बटन का क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, वो देख लेना। ठीक है ना? हाँ, देख लेना जैसा भी, जहां दबाना जो करना हो। और किसी को कोई प्रश्न समझ नहीं आए कि मुझे कौन सी मुद्रा लगानी है, बता दीजिए। डायबिटीज में होता क्या है पता है आपको? आग ही तो बुझती है उसमें। 2 चीज कर दो उसमें, आग लगाओ और हवा भर दो, डायबिटीज गायब। डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है पहले इनडाइजेशन से, भोजन का डाइजेस्ट होना, भोजन का ना पच पाना। आज का नया लेटेस्ट रिसर्च ये है कि हमारे डायबिटीज का मूल कारक आपका लीवर है। लीवर से अग्नि कम होती है, फिर आपके पेंक्रियाज में प्रॉब्लम आती है। तो कुल मिला के आग है वो जलनी चाहिए। अग्नि मुद्रा और बीच में अल्टरनेट आपको वायु मुद्रा। 2 मुद्रा का आपको सेवन करना पड़ेगा कंटिन्यूटी में। एक और है बीपी वालों के लिए, जिसको हाई बीपी है उनके लिए सबसे अच्छी रामबाण मुद्रा है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक हो रहा हो, हार्ट अटैक होने वाला हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर इस मुद्रा लगाएंगे तो उसको हार्ट अटैक नहीं होगा, कुछ और हो सकता है, भगवान करे ना हो। यह है हृदय मुद्रा। एक पहले आपको, उसको अपान वायु बोलते हैं, ये है वायु मुद्रा। और मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को मिला करके अंगूठे से लगा दिए, स्मॉल फिंगर को अलग कर दीजिए। इसको बोलते हैं हृदय मुद्रा। पहले वायु मुद्रा और देन इसके बाद ये 2 फिंगर है, उस फिंगर को अंगूठे के अग्रभाग से मिला दीजिए। 45 मिनट कम से कम इतना लगा लें, अन्यथा आपको जितना समय मिलता है उतना तो कम से कम लगाइए। किसी भी सिचुएशन में इसको लगाइए। गैस के लिए भी काम करता है, डाइजेशन के लिए भी काम करता है, और साथ साथ हार्ट ट्रबल, बीपी हाई हो या बीपी लो हो, दोनों के लिए काम करेगा। महत्वपूर्ण काम है। मेरा ही फोटो दिख रहा होगा, सब देख है। हाँ देखिए। तो कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये है कि आप इसको लगाइए। आप बहुत अद्भुत मुद्रा है। और भी बहुत सारी मुद्रा है, जिसे कैवल्य या मोक्ष मुक्ति प्राप्त करनी हो, इसके लिए निर्वाण मुद्रा होती है।
निर्वाण की मुद्रा। निर्वाण मुद्रा लगती थोड़ा कठिन है क्योंकि आसानी से निर्वाण नहीं मिलेगा आपको, बाद में लगा लेना। बता दे जिसको आती है देख लेना, लगाए भोजन शुरू करें। एंड देन आहार लें। पूर्ण करके लग जाएगा। कोई बात नहीं, आपको सिखा देंगे, लास्ट तक निर्वाण का रास्ता बता ही देंगे। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और हमारे आदरणीय महेश जी को मैं कहता हूँ कुछ हमारे भाइयों को अगर मार्गदर्शन लेना हो तो प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।